एवरीवन, मेरा एक वीडियो था कुछ दिन पहले पोक्सो केस को लेकर के। एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ एक 60 साल के व्यक्ति ने छेड़छाड़ कर दी थी। मुकदमा दर्ज हो चुका था 5/6 376 में, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हुई थी। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। लड़की की माता मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद अब उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है पूरे 1.5 महीने बाद। अब हमें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें फाइनल रिपोर्ट आ जाए, लेकिन एक पोक्सो जैसे मामले में इस तरीके की फाइनल रिपोर्ट आना कहाँ तक ठीक है। देखिए, बच्ची जो होती है, एक माइनर जो होता है, वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता। उसे नहीं पता कि उसके साथ जब भी बैड टच या इस टाइप का कुछ हो रहा है, वो किस टाइप का टच है और उसके साथ क्या हो रहा है। रेप की डेफिनेशन बच्चे नहीं जानते हैं और यही बात मैं उस वक्त कहना चाहती थी। बड़ी मेहनत लगी, बड़ी कोशिश लगी। मैं कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर मेरी लाइफ में कोई भी काम अधूरा होता है। मैं पोक्सो या इस टाइप के केसेस या किसी भी कानून के बारे में बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ और बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की पीड़ा को। इसलिए मैं इन चीज़ों में आगे आती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये खबर मिली कि उस जो अभियुक्त है उसे उठा लिया गया है, उसे जेल भेज दिया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई और उसके माँ बाप को मैंने तुरंत उसी समय सूचित किया कि आपके साथ न्याय हुआ है और अब आप देखेंगे आगे ट्रायल में क्या होता है। आई होप सजा ही होगी शायद। देखिए, पोक्सो के जो मामले होते हैं ना, ये बड़े संगीन मामले होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, 18 वर्ष से जितने भी कम बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है या फिर रेप जैसी घटनाएं हो जाती है, छेड़छाड़, वो पोक्सो के अंतर्गत आता है और इसमें सजा का भी प्रावधान 20 साल या उससे अधिक तक का है। तो इन मामलों में जो कोर्ट भी या कहीं भी पुलिस भी थोड़ा सा बहुत सीरियस तरीके से इन केसेस को लेती हैं। कई बार ये होता है कि कुछ लोग इस चीज़ का बहुत मिसयूज़ करते हैं। जैसे किसी की आपस में अगर दुश्मनी हो रही हो तो बच्चे की आड़ में दूसरे पे पोक्सो लगवा देते हैं और इसमें बच्चे की जो होती है वो कंसेंट नहीं ली जाती है, क्योंकि बच्चा तो 18 वर्ष से कम का है ना, तो उसके गार्जियन की कंसेंट मानी जाएगी, ना कि बच्चे की मानी जाएगी। अभी ऐसा ही, मैं ये पोक्सो नहीं बता रही हूँ, एक थोड़ा अलग मामला बता रही हूँ। ऐसा ही एक मामला अभी मेरे जानने वालों में हुआ था। जानने वाले तो क्या थे, खैर किसी ने मुझे फ़ोन किया था कि उनके साथ मारपीट हो गई। जेन्युइन था बंदा, मारपीट हुई थी। जब पुलिस के पास गए तो वहाँ पर जब और कुछ चीज़ हुई नहीं, तो जिसने पीटा था वो अपनी बेटी को लेकर के चौकी में आ गया था। कहने लगे इसने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ करी इसलिए मैंने इसको पीटा, जबकि वो चीज़ गलत थी। ना तो वो उसे साबित कर सकता था। लेकिन मैंने भी फिर 2-3 सवाल उनसे करके मैंने कहा ये चीज़ आपने 10 दिन पहले क्यों नहीं बताई, और अगर आपकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हो रही थी आपने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, या महिलाओं के लिए अलग टोल फ्री नंबर्स बने हुए हैं वहाँ पर क्यों नहीं आपने बताया। अब आज आप इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि आप पर एक मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो इस तरीके की हरकतें लोग कर देते हैं। कुछ इनोसेंट लोग फंस जाते हैं ऐसे मामलों में, लेकिन कोई भी सही मामला हो तो वो जेन्युइन